उतना बात छोड़िए, आपकी क्या मांग है सीट को लेकर? हमने कहा नहीं, वो इनके सवाल का जवाब तो दिया ना हमने। मन की बात है, मन में रहेगी। भाई, छोटा भाई, यह तो जब तय होगा तब तय होगा ना। 5 सितंबर को मिलर हाई स्कूल पटना के मैदान में वही रैली संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन होने जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आपको बता दें कि आरएलएम पार्टी अभी एक नई तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन ये नई तैयारी 5 सितंबर यानी कि कल नहीं परसों 5 सितंबर को, जिस दिन शिक्षक दिवस भी है, इस दौरान महारैली का आयोजन किया गया है। आपको बता दें इस आयोजन का चुनिंदा विषय भी है। आइए ज़रा सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हैं। इन रैली में किन किन पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। आपको पहले से पता ही है, पार्टी पूरे बिहार में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार का कार्यक्रम चला रही है। 2-3 महीना पहले हमने अपनी पार्टी में फैसला लिया था इस अभियान को चलाने का, और इसी अभियान के क्रम में बिहार के अलग अलग हिस्सों में कुछ जिलों का ग्रुप बनाकर रैली करने का फैसला हुआ। शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद की रैली विक्रमगंज से की, दूसरी रैली मुजफ्फरपुर में हुई, तीसरी रैली गया में हुई। अब क्योंकि चुनाव का समय, बिहार विधानसभा चुनाव का समय बहुत ही करीब आ गया है, इसलिए राज्य स्तर पे एक रैली हो, हमने फैसला लिया। और वह रैली 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में होने जा रही है। 5 सितंबर ऐतिहासिक दिन भी है। अमर शहीद जगदेव बाबू की शहादत का दिन है। उसी दिन उन्होंने शहादत दी थी। साथ ही साथ शिक्षक दिवस भी है। शिक्षक दिवस का भी हमारी पार्टी के लिए एक विशेष महत्व है। शिक्षा के लिए निरंतर हमारी पार्टी प्रयासरत रही है, रहती है। तो इन दोनों दृष्टि से इस तारीख को हमने रैली करने के लिए इसका चुनाव किया, और उसी के अनुसार 5 सितंबर को मिलर हाई स्कूल पटना के मैदान में वही रैली संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार के सभी जिलों के साथी पूरी तैयारी कर चुके हैं। पटना की तैयारी भी लगभग अंतिम चरण में है। जो तैयारी हुई है उसके हिसाब से हमारा पक्का विश्वास है कि अभूतपूर्व रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी। मिलर हाई स्कूल के मैदान में अब तक कोई रैली उस तरह की नहीं हुई होगी, वैसी रैली इस बार होगी। और पिछली तमाम रैली चाहे किसी भी पार्टी की हो जो मिलर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित होती रही है, उससे काफी अधिक संख्या में लोग आने वाले हैं। सब जगह से जो लोग आ रहे हैं, इसके आधार पे हम बता रहे हैं। और इसका कारण भी है क्योंकि हम जिस विषय को लेकर आगे चले हैं, एक तो हमारी पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है। सिर्फ हंगामा खड़ा करके, राजनीतिक अभियान चला करके और अपने पॉलिटिकल मकसद को पूरा करने की कोशिश, हम यहाँ तक सीमित नहीं रहते हैं। जनता का जो सवाल है, उन सवालों को इसलिए उठाते हैं कि उसका सॉल्यूशन निकले, उसका हल निकले। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं होता है। एक अभी यात्रा तुरंत पूरी हुई है
महागठबंधन की ओर से आयोजित यात्रा थी, राहुल गांधी जी लीड कर रहे थे, और उस यात्रा को भी हम लोगों ने अभी तुरंत देखा है। और कुल मिला कर वह यात्रा हंगामा खड़ा करने का कार्यक्रम है, बाकी न तो कोई जनता का इशू एड्रेस हुआ उसमें, और सॉल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं थी। जब कोई सवाल ही नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था, विपक्ष के लोगों का। हमारा मकसद, खासकर हमारी पार्टी का, हंगामा खड़ा करना कभी मकसद नहीं रहा है। जब भी हमने अभियान चलाया है किसी विषय को लेकर, तो उसके साथ साथ हमने सॉल्यूशन भी दिया है। यह जो अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसका तत्काल अभी बिहार विधानसभा चुनाव से भी डायरेक्ट संबंध नहीं है। उस रूप में कोई सीधे कहें कि वोट की दृष्टि से हमारा कोई राजनीतिक मकसद है इस रैली के आयोजन में, बिल्कुल नहीं है। रैली क्रम में हो रही है। इसके पहले जहां से शुरुआत की, तब चुनाव भी थोड़ा दूर था, और जो विषय है वह विषय सिर्फ बिहार से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का विषय है। चर्चाएं कहाँ होती है? अब चौक चौराहे पे आप जाइए, एमएलए फ्लैट की दुकान जो सब है, वहां तो रोज लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं और शाम तक रोज हटा देते हैं। अब वहां जो चर्चा हो रही है, उसी चर्चा में हमको भी शामिल करना चाहते हैं, उस चर्चा में हम नहीं शामिल हो सकते। तो ये कहां से डिजिट का मामला आ गया? ये कहां से आ गया? अच्छा, उतना बात छोड़िए, आपकी क्या मांग है? हमने कहा नहीं, इनके सवाल का जवाब तो दिया ना हमने। मन की बात है, मन में रहेगी। सब कोई बोल रहा है सर, आप नहीं बोल रहे हैं? सर, हमारी बोली दी है, चिराग पासवान बोली दी है। अब किन लोगों ने क्या कहा उनका विषय है, हमको कब क्या कहना है ये हमारा विषय है। जेडीयू कह रहा है बड़ा भाई, किससे बड़ा? किससे बड़ा? श्रवण कुमार का बयान है कि जेडीयू इलेक्शन में बड़ी भाई की भूमिका निभाएगी। वैसे कह रहे हैं, तब उनकी बात को हम क्या उस पर प्रतिक्रिया दे, लेकिन कौन बड़ा भाई छोटा भाई, यह तो जब तय होगा तब तय होगा ना। वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री जी को जिस तरीके से अपना शब्द कहा गया है, उसके बाद जो मुख्यमंत्री रहेगा, क्या करेंगे इसके विरोध में? तो हम लोग कल तो बंद का है, हमारी पार्टी का भी समर्थन है, एनडीए का कार्यक्रम है। कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप भी उन्होंने लगाया है। हाँ भाई, कांग्रेस आरजेडी के लोगों के मन से ही हमारे प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई है ना। देखिए, इतना शर्मनाक है यह विषय या घटना, इस पर बात करते हुए भी शर्म आती है। अब इससे ज्यादा मैंने क्या इतना घटिया स्तर पर आदमी उतर सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो गाली दिया है वो बीजेपी के ही सदस्य है। कौन कह रहा है? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो गाली दिया है मन से वो बीजेपी की ही सदस्य है। वो आरजेडी के मंच पर था। हाँ, आरजेडी के मंच पर। वाह, बढ़िया है। आरजेडी के मंच पर था, सदस्य बीजेपी का हो। हाँ, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। हाँ, तो कल देखिएगा कि कहेंगे कि हमारा वोटर है, सब बीजेपी को, एनडीए को वोट देगा, यही कह रहे हैं ना वो। चलिए, हाँ, चलिए, बहुत धन्यवाद। अभी आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना। उन्होंने तो ये कहा ही कि 5 सितंबर को महारैली है। इसके साथ ही सीट को लेकर जब उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मन की बात मन में रहने दीजिए। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने सीटों को लेकर सामने बातें नहीं रखी। इसके साथ ही जब बात सिंगल डिजिट की आई तो उस पर भी उन्होंने चुप्पी साधते हुए हंसमुखा मजाक से कहा कि जिस तरह से पार्टी और चुनिंदा लोगों को जितनी सीटें देंगी हम भी उसी पर गौर फरमाएंगे। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि जो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी लगातार बोलते नजर आ रहे थे कि हमें कई सीटें चाहिए। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं अभी कि 20 सीटों पर नहीं मानेंगे, यानी कम से कम उनको 20 सीटें ही चाहिए। ऐसे बीच उपेंद्र कुशवाहा ने अभी सीटों की बातें नहीं की है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मन की बात मन में रहने दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।